जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि 99 लोग नहीं जानते होंगे कि नारियल हमारे शास्त्रों में कैसे रखा जाता है, किधर रखा जाता है। माता के इधर मतलब सीधी तरफ रखा जाता, उल्टी तरफ रखा जाता। नारियल का मुख किधर है, किधर हमें मुख रखना चाहिए, पूरब में रखना चाहिए, पश्चिम में रखना चाहिए, कि हमें अपनी तरफ रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नारियल विराजमान करते हो हमारे घर में परेशानियां आ जाती हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा खड़े हो जाते हैं, पड़ोसी हम पर हावी हो जाते हैं। यदि हम नारियल उल्टी तरफ रखेंगे, उल्टी साइड से रखेंगे, चोटी हम अपनी तरफ रखेंगे, तो वहीं पे हमारे शत्रु बलवान हो जाते हैं, हमारे घर में अनेकों अनेक परेशानियां आने लगती हैं। तो इसमें मैं बताऊंगी हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले नारियल का सबसे विशेष प्रसाद बताया गया है। जैसे कि सत्यनारायण का व्रत करते हैं, उसमें भी नारियल चढ़ाया जाता है। जैसे हम माता रानी का पूजन करते हैं, छोटा भी पूजन करते हैं नवरात्रि से हटके, उसमें भी नारियल हम जरूर माता रानी को अर्पित करते हैं। माँ लक्ष्मी को नारियल विशेष प्रिय है। और नवरात्रि आ रही हैं, तो इसमें नवरात्रि में सबसे पहले हम कलश पर नारियल ही विराजमान करते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगी, ये जो मैं बता रही हूँ ये हिस्सा होता है, ये सॉफ्ट हिस्सा होता है, ये कठोर हिस्सा होता है। तो इसमें आप ये देखेंगी, नारियल जब भी पेड़ पे लगता है तो इस तरह लगता है, जो उसका जो सॉफ्ट हिस्सा होता है वो ऊपर होता है, और जो कठोर हिस्सा होता है वो नीचे होता है। तो मैं अब नारियल पे भी आपको रख के बताऊंगी कि किस तरह हमें नारियल रखना चाहिए। अब सबसे पहले हमें टीका लगाना चाहिए, नारियल का पूजन करना चाहिए। उसके बाद हमें जो रोली है ये हमें 9 बार ही लपेटनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि 9 देवी होती हैं, तो 9 बार ही इस पर कलावा लपेटना चाहिए। और बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है, तो आप इस पर दक्षिणा जरूर अपनी श्रद्धा अनुसार रखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें किस तरह मुख होना चाहिए नारियल का। और नारियल देखिए, मैं अभी बताऊंगी आपको, इसमें जो हमने ये कलश भी बना रखा है, वैसे तो मैंने कलश की पूरी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में जाके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कलश स्थापना, अखंड ज्योत, नवरात्रि की पूरी विधि। अब मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी कि नारियल का मुख कैसे रखते हैं। देखिए, नारियल का मुख ऊपर भी हम इस तरह भी विराजमान कर सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, आकाश की तरफ होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो ऊपर रखा है ये नारियल का मुख है, तो हमें इस तरह भी रखना चाहिए। यदि हम बैठेंगे तो इस तरह हमें अपनी तरफ मुख रखना चाहिए, कि माता रानी हमें देख रही हैं, हमें दर्शन दे रही हैं, तो हमें इस तरह रखना चाहिए। इनका जो कठोर हिस्सा है ये हमें पीछे की ओर रखना चाहिए, और हमें मुख अपनी तरफ रखना चाहिए, ठीक है ना। और इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, यदि हम विधि से पूजा कोई भी करते हैं तो भगवान अपने आप प्रसन्न होते हैं। अब हम जब गलत पूजा करेंगे, विधि से उनकी पूजा नहीं करेंगे, आप 1 घंटा उनके सामने बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, उसका कोई फल नहीं मिलता है, ठीक है। आप विधि विधान से पूजा करेंगी तो उसका, आप क्षण भर भी भगवान के आगे बैठेंगे तो उसका, और आप सारे नियम फॉलो कीजिए जिस तरह, और बताएंगे कि इसमें कलश घट जो हम घट स्थापना करते हैं तो वो किस साइड में होनी चाहिए। माता के हमेशा सीधे हाथ की तरफ ही कलश होना चाहिए, मुख कलश का हमारी तरफ होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो सॉफ्ट सा हिस्सा है ये माता रानी का मुख है, ये हमारी तरफ होना चाहिए। हमें हमेशा कहते हैं ना, माता रानी के हम सामने बैठ के जैसे माता रानी हमें आशीर्वाद देती हैं, इसी तरह मुख माता रानी का हमारी तरफ होगा तो माता रानी हमें, और आप पूरे विधि विधान से पूजा करेंगी तो आपको चमत्कारी रूप से उसका परिणाम दिखाई देगा। जैसे कि आप हर रोज़ उनको टीका लगाएंगी कलश को। सब में पहले हमें गणेश जी को, उसके बाद हमें कलश की पूजा ज़रूर बताई गई। उस पर रोज़ नया वस्त्र चढ़ाएंगी, वस्त्र नहीं है तो आप रोज़ कलावा छोटा सा टुकड़ा तोड़ के और अपने भाव माता रानी के सामने अर्पित करेंगी कि हे माता रानी, ये मैं आपको चुंदरी उड़ा रही हूँ। तो आप रोज़ उनको
पुष्प अर्पित करने चाहिए और नया पुष्प, और दूसरे दिन कलावा और पुष्प हटाकर अपने पास रख लें। पुष्प जब 10वें दिन आप विसर्जन करेंगे उसमें आप डाल सकते हैं, और जो आप कलावा चढ़ाएंगे वो इकट्ठे करके 10वीं वाले दिन उनमें गांठ लगा के अपने तिजोरी में रख लें, जिससे माता रानी का आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद बना रहेगा, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। और आपको आज मैं बताऊंगी, आज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जैसे कि माता रानी का आशीर्वाद आपको कैसे भरपूर मिले। तो ये आपको कभी किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, जो कि नियम मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं दोनों नवरात्रियों में ये नियम खुद किस तरह हम माता रानी की पूजा करते हैं, जो कि आज तक आपको किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। किस तरह हमें माता रानी की वैष्णो देवी की पूजा करनी चाहिए, जो कि वैष्णो देवी की पूजा आप वैसे नॉर्मल फ़ोटो तस्वीर रखते हैं, कलश जमाते हैं, लेकिन आज जो मैं विशेष पूजा आपको बताऊंगी, माता वैष्णो देवी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप स्थायी वास उनको दे सकते हैं अपने घर में, कैसे आप अपने और परिवार के लिए खुशहाली ला सकते हैं। आज दिन तक चैलेंज है हमारा, किसी ने यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी जो कि आज मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैंने 2-3 सालों से मैंने खुद ये उपाय अपने दिमाग से किया है कि जैसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है उसका तत्काल फल हमें मिलता है, इसी तरह माता वैष्णो देवी की हमें कैसे कृपा प्राप्त करनी, किस तरह उनको स्थापना करवानी अपने घर में हमेशा के लिए, आपके घर में भी कैसे वास कर सकती हैं। आज मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूंगी, माता वैष्णो देवी आपके घर में कैसे वास करें, आप पे आपके बच्चों को कैसे आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आप आज शाम को वो वीडियो ज़रूर देखना प्लीज़। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।